सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन लोगों ने ओपनली ये कह दिया है कि भारत हिस्ट्री के हिसाब से गलत जगह खड़ा है। हिस्ट्री विल जज इंडिया। मतलब कि इसका ये है कि यूक्रेन वॉर के बारे में आज से 10, 20, 30 साल बाद जब लोग पढ़ेंगे और वापस देखेंगे, तब भारत की गिनती उन कंट्रीज में आएगी जो गलत तरीके से गलत कंट्री का साथ दे रहा था। अब ये जो स्टेटमेंट है, जिस तरीके से ये बात बोली गई है, मैं कहूँगा काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और रीज़न सिंपली यहाँ पर यही है कि अब हमने थोड़ा सा रशियन डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो स्टेटमेंट है बाय वाइट हाउस स्पोक्समैन, ये आप सुने। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि परहैप्स दुनिया के मॉडर्न टाइम्स में दुनिया के जो सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं, उन्होंने यूएसए के बारे में एक बार क्या कहा था। There's been a report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating that, but also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. तो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने यहाँ पर यह कह दिया कि देखिए, अभी के लिए अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है तो हम तो वैसे यहाँ पर यह कहेंगे कि जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं उनको फॉलो करिए, मगर ये लोग अगर फिर भी बाय करते हैं रशियन ऑयल तो अभी के लिए ये एक वायलेशन नहीं होगी सैंक्शन की। इसके बेसिस पर हम किसी देश पर, इंडिया की ऑफकोर्स यहाँ पे बात करी जा रही है, तो इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। मगर आगे ये ऐड कर देते हैं कि आज के समय रशिया का समर्थन करना, यूक्रेन के लोगों पर जो इन्वेजन हो रही है उसका समर्थन करना ही होगा। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही अजीब सी है, और स्पेशली यूएस जैसा कंट्री बात करे हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री बुक्स में आपको कैसा लिखा जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, भारत रत्न नेल्सन मंडेला, जी हाँ, मेरे हिसाब से तो नेल्सन मंडेला मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं, क्योंकि दुनिया उनको मानती है। उनकी जो फिलॉसफी है दुनिया ने एक्सेप्ट करी, टॉलरेंस की, प्रोग्रेस की। तो उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने यूएसए के बारे में क्या कहा था, ये मैं चाहता हूं आप सुने। And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union to say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? ना ये जो वीडियो है नेल्सन मंडेला की, मेरे आर्काइव में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा है इसको काफ़ी बार यूज़ करने का, मगर आज आई थिंक जब बात हो रही थी हिस्ट्री की कि आपको हिस्ट्री कैसे देखेगी, तब मुझे लगा कि एक बार को ये वीडियो मुझे इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि यूएस को हिस्ट्री कैसे देखेगी ये सब हमको पता है। इवेंचुअली जब इनका एक ह्यूमंगस एम्पायर है, जब ये गिरेगा, तब उसके बाद हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से जब लिखी जाएगी, जब ये नेल्सन मंडेला की जो वीडियोज़ हैं ये वापस आर्काइव से निकाल कर लोग याद करेंगे, इनको कोट करेंगे, तो यूएस को एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि काइंड हार्टेड और एक मैं कहूँगा पॉजिटिव कंट्री की तरह लोग याद रखेंगे नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊँ, देखिए, शायद ही कोई बड़ा एम्पायर हो दुनिया में जिसने बड़ी गलतियां ना की हो, तो कहीं से भी किसी भी मेजर कंट्री को ये हक नहीं बनता कि किसी और देश को वो कहे कि देखिए हिस्ट्री आपको सही तरीके से याद ही रखेगी, स्पेशली यूएसए को। और यूएसए की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पे आपको समझना होगा इसके पीछे रीज़न क्या है। मेन रीज़न इनका ये नहीं है कि इंडिया ने 3 मिलियन बैरल रशिया का ऑयल परचेज कर लिया डिस्काउंटेड रेट पर। इनके यहाँ पे दुख दर्द और तरीके के भी हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यूएसए की यहाँ पर यह है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इन द फ्यूचर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक्चुअली डॉलर्स बुलानी चाहिए अब,
बहुत सारा बड़ा अमाउंट रुपीस परहैप्स इन्वेस्ट कर दे रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर में। रशिया ने ऑलरेडी कहा है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स आर वेलकम, हम आपको प्रायोरिटी देंगे। यही टाइम है, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल समीकरण आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगे। नेचुरल गैस आज भी वैल्यूबल है, आज से कई साल बाद भी वैल्यूबल रहेगी। इवन क्रूड ऑयल भी बहुत ही जल्दी जानने वाला। जो सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा एक्टिव कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी कहा है कि 2050 के आसपास का टाइम हमको लगी जाएगा कार्बन न्यूट्रल होने में। तो क्रूड ऑयल तब तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो रशिया ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स हम चाहते हैं इंडिया की। अब इंडिया ने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी रशिया की, तो इससे यूएसए की फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इंडिया बिल्कुल इनको फॉलो करने वाला कंट्री बने। देखो इंडिया आप अगर देखें तो एक रेयर एग्जाम्पल है। आप पाकिस्तान को देखो, जो पाकिस्तान यूएस का एक्सपीरियंस था, लिटरली एक ओनर और एक स्लेव का रिलेशनशिप था कि जो भी यहाँ पर मालिक कह रहा है पाकिस्तान एज अ स्लेव प्रॉपरली उसको फॉलो करता था। अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है हेल्प करी, दुनिया भर के और काम किए, यूएसएसआर के लिए मुजाहिदीन तैयार किया। इंडिया उस तरीके से काम नहीं करता, और ये यूएस के लिए काफ़ी बड़ी शॉकिंग बात भी है, क्योंकि यूएस को आदत है कि ये सीधा इंस्ट्रक्शन दे और बाकी कंट्रीज फॉलो करे। जब एक कंट्री इनके इंस्ट्रक्शंस को, इनके सैंक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता, तब यूएसए को जेन्युइनली प्रॉब्लम आती है। इनकी काफ़ी हद तक एज ए कंट्री ईगो भी हर्ट होती है। तो इसलिए इवन दो यूरोपियन देश आज के समय हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स जो रशियन ऑयल है परचेज कर रहे हैं, रशियन नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। एक्चुअली मेन जो फंडिंग हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर की, रशियन आर्मी को जो मेन फंडिंग हो रही है, ये यूरोपियन यूनियन से ही हो रही है। इंडिया ने उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम क्रूड ऑयल परचेज किया है, और ऑब्वियस सी बात है जो अभी हम यहाँ पे इनको पैसा देंगे उसमें भी टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये पैसा वॉर के लिए यूज़ नहीं होने वाला। जो वॉर के लिए रशिया पैसा यूज़ करेगा, इन्होंने पहले से ही अलॉट कर रखा है। जो वेपन्स आज के समय ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी फंडिंग यूरोपियन यूनियन ने करी है काफ़ी लंबे समय से। तो यूएस को अगर कहीं पर फोकस करना चाहिए तो वो है यूरोपियन कंट्रीज, ना कि इंडिया। अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट सर हम भी इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? यूएस ने यही तो कहा है कि ठीक है आप हिस्ट्री की गलत साइड में होंगे, हमने उनकी बात ज़रा सीरियसली ली नहीं, हम लोग अपना चुपचाप ऑयल परचेज करते हैं। यूएस ने कह तो दिया कि कोई एक्शन इस पर ये लेंगे नहीं। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यूएस कह रहा है कि अभी के लिए हम एक्शन नहीं ले रहे, फ्यूचर में हो सकता है कि लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने ऑफिशियली कह दिया है कि ये लोग एक वर्ल्ड कोalition बनाएंगे टू स्टैंड अप अगेंस्ट रशिया, और इसमें ऑब्वियसली ये इंडिया को भी डालने की कोशिश करेंगे। बोरिस जॉनसन कह चुके हैं कि ये पूरी दुनिया को एक कॉल दे रहे हैं कि प्लीज़ ऑयल और नेचुरल गैस रशिया से परचेज मत करिए। इसका दबाव इंडिया पे आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यूएस चाहे डायरेक्टली ना बोले, मगर यूके के थ्रू एक बार पहले ये ग्रुप बनाएंगे कई कंट्रीज़ का, उसमें बहुत से देश होंगे, फिर एज ए ग्रुप ये इंडिया पे प्रेशर डालेंगे इन द फ्यूचर कि अब बहुत हो गया, अब आपको रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना। उस वक्त देखना होगा कि इंडिया क्या पॉलिसी अपनाता है। और जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर इंडिया युआन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, चाइना की करेंसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए। ये हम मोस्ट प्रॉब्ली करने नहीं वाले, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दी है, मगर जो चाइना का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, ये लोग खुद ही ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है ऑप्शन कि क्यों ना हम युआन के थ्रू रशिया के साथ ट्रेड करें। अब यहाँ पे आप कहेंगे सीधा रुपी रूबल से कर लो, युआन के थ्रू ट्रेड क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि रुपी और रूबल दोनों आज के समय बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटिंग करेंसीज है, दोनों की वैल्यू गिर रही है। हालांकि रूबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी है कंपेयर टू रुपी, मगर रुपी भी आपको पता होगा धीरे धीरे अपनी वैल्यू अब खो रहा है। कहाँ पर $1 होता रहा 74 रुपीज़, अब 76 77 के आसपास पहुँच गया है। पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर रुपी और भी गिर जाए। तो दोनों कंट्रीज ऑब्वियसली चाहेंगी कि एक स्टेबल करेंसी हो जाए जिसके थ्रू ट्रेडिंग हो, ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यहाँ पर कि किस कंट्री ने कब ऑर्डर दिया, कब ऑर्डर रिसीव किया गया। तो इसलिए यहाँ पर चाइना क्लेम कर रहा है खुद ही कि इंडिया युआन का यूज़ कर सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं, इंडिया चाहे युआन का यूज़ करे ना करे, यूएस बहुत अलर्ट हो जाएगा इस दावे से, क्योंकि यूएसए के लिए एक ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक फेलियर होगा अगर इंडिया युआन का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इससे ब्रिक्स कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिटी आ जाएगी। रातों रात आप देखेंगे इंडिया रशिया चाइना के जो रिलेशंस हैं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यूएसए को इस बात के बारे में भी अवेयरनेस है, इसीलिए व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट है बहुत सोच समझ के दिए इन्होंने इंडिया पर मॉरल प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है
कि मोरालिटी के हिसाब से आप गलत काम कर रहे हो। ठीक है, आपको इजाजत है, आप ऑयल परचेज कर लो, मगर आपने यहाँ पर गलत काम किया है। तो इवेंचुअली देखिए इंडिया पे प्रेशर बढ़ने वाला है। एंड व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज के एक बार यूरोप में वॉर अगर फैल जाती है, रशिया बाकी कंट्रीज पे भी अटैक करता है, तब उस केस में भी क्या इंडिया परचेज करता रहेगा रशियन ऑयल या फिर नहीं, ये देखना होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की 20% सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक, यूपीएससी एसएससी बैंक। आप अगर मान लीजिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बैंक एग्जाम्स, क्लिक करिए बैंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे बैंक एग्जाम के कोर्सेज। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन होंगी। यू कैन बाय द आइकॉनिक कोर्स एज वेल, जहाँ पे आपको प्रायोरिटी लाइव क्लासेस मिलेंगी। और आज रात 12 बजे तक आपको यहाँ पर मिलेगा सीधा 20% डिस्काउंट, बाद में डिस्काउंट कम होकर हो जाएगा 10%। तो सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो कांत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।